नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव जी अपने बच्चों से पूछते हैं कि प्यारे बच्चों कैसे हो तुम। आज तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए जो संदेश लेकर आए हैं वह संदेश तुम्हारे जीवन से ही जुड़ा हुआ है और उस संदेश में कही गई एक एक बात तुम्हारे जीवन की और तुम्हारे संपूर्ण कर्तव्यों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया गया है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को तुम अपने हृदय से लगाकर अपने मन की गहराई तक सुनते हो तो तुम्हारा पूरा शरीर का काया पलट हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे आज का ये संदेश तुम्हारे जीवन के अमूल्य इकाइयों को प्रस्तुत करेगा जो कि तुमसे गुप्त थी। आज मैं उन्हें तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। एकदम से तुम्हें डरने और चौंकना बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि आज का ये दृश्य बहुत ही अद्भुत होने वाला है जो तुम्हारी आंखों के सामने घटित होने वाला है। आज मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारे मन में चल रहा है वह मैं तुम्हें पूर्णता बताऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी दुखों का अंत होने वाला है। तुमने जो दुख अपने जीवन में आज तक झेले हैं, जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, चाहे अशुभ हो, सभी का परिणाम ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। तुम सबसे बड़े अपने जीवन के कर्तव्य से वंचित रह जाओगे जिससे तुम्हें होना नहीं चाहिए था। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम इससे दूर होते हो तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम्हारे पास चलकर आया हूँ, तुम्हें आश्वासन देने के लिए आया हूँ। एक महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे जीवन की प्रतीक्षा कर रहा है, जो तुम्हारे जीवन को सुनहरा बनाना चाहते हैं, सुलभ बनाना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है और होने वाली है। तुम्हें डरना नहीं है, अब अपना दिल थाम कर रखना है, अपने आप पर संयम और नियंत्रण बनाए रखना है। जितना हो सके तुम अपने आप पर कंट्रोल रखो, उतनी ही सिचुएशन तुम्हारे अनुसार हो जाएगी, अन्यथा तुम्हारी सिचुएशन डिसबैलेंस हो सकती है और फिर तुम बाद में सोचते रह जाओगे। मेरे बच्चे, ये शुरुआत तुम्हारी बहुत ही बेहतर है। इसका इसका तरीका थोड़ा अलग होने वाला है, जहाँ एक नए अंदाज के साथ होगा। तुम्हारे जी सामने आएगी तुम्हारी जीत, तुम्हें बुलंदियों तक पहुंचाएगी और तुम्हारी जीत सुनिश्चित सुनिश्चित की जाएगी। मेरे बच्चे, ऐसी शुरुआत तो बहुत लोग प्रतीक्षा करते हैं, परंतु सबको ऐसी शुरुआत प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वे शुरुआत में ही अपना गलत कर्म कर बैठते हैं और उनके आगे का जो भी समय आने वाला होता है वह भी बर्बाद हो जाता है। यदि आज तुम अपने महादेव पर विश्वास करते हो तो तुम मेरी बात को अपने दिल की गहराइयों तक लेकर जाना जाते हो तो जीवन का सत्य बताऊंगा। वह सब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। एक उत्कृष्ट घटना होगी जो तुम्हारे जीवन में बेवजह हो रही है, इसका समापन तुम्हारे जीवन सामने किया जाएगा। मेरे बच्चे, जहाँ तो जीवन का सारांश है तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन में एक पल से निचोड़ कर ली गई है। विचारधारा बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूरी तरह से समझने के लिए तैयार हूँ और समझने के लिए ही आया हूँ। समझा। अब तुम्हारा क्या मन है, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या तुम मेरी बात से सहमत हो, या मेरी बात को मानने के लिए तैयार हो तुम। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पर निर्भर करता है। यदि आज तुम समय व्यर्थ में कमाते हो तो आगे का जो समय आएगा वह तुम्हें वक्त नहीं देगा। ऐसी स्थिति तुम्हारे सामने अचानक से उत्पन्न हो जाएगी। तुम अब उसके लिए कुछ समय नहीं निकाल पाओगे और ना ही तुम उसके लिए कुछ भी कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए बच्चे पहले से ही सावधान हो और सतर्क हो जाओ। जब तुम्हारे सामने कोई ऐसी स्थिति आए तो उसका तुम डटकर सामना करो और उसे अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करके उसे रोकने का प्रयास करो।
क्योंकि यदि तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ था तो उसका प्रयोग तुम्हें अवश्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम जीवन की इन परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में दुख दर्द के अलावा तुम्हें कुछ भी मिला ही नहीं है। तुमने अभी तक अपने जीवन में सुख का अनुभव किया ही नहीं है। यदि तुम सोचते रहते हो तो तुम क्या सोचते हो, क्या मेरा ऐसा समय नहीं आएगा जब मेरे जीवन में इन दुखों का अंत हो जाएगा? मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं पल-पल रो रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो चाहा मुझे नहीं मिला, और जिसकी मैंने इच्छा की वह मुझसे दूर चला गया। मैंने सोचा था बहुत कुछ करने के लिए, परंतु मैं वहाँ तक नहीं जा पा रहा हूँ। अपने जीवन को सराकार बनाना चाहता था, अपने जीवन में उपलब्धियाँ हासिल करना चाहता था, परंतु मुझे वह उपलब्धियाँ प्राप्त नहीं हो सकी। मैं जो सोचता रहता हूँ और रोता रहता हूँ कि मेरे जीवन का यह विराट समय कब समाप्त होगा और इसकी समाप्ति कब होगी। ये कोई मेरा दुख दर्द सहन करने वाला नहीं है। यदि सामने आए और मेरी समस्याओं का अंत करे। इस तरीके से मैंने एक एक पल बहुत कष्ट से गुजारा हुआ है, बहुत दुख से गुजारा है। वह मुझसे स्मरण है कि सदैव मैं भूल नहीं पाता हूँ उस क्षण को जो मेरे जीवन के साथ गुजरा गुजरा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ चला हुआ हूँ, विश्वासघात हुआ है, परंतु तुम हार नहीं मानना। मेरे बच्चे, यदि कोई तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है तो तुम सिर्फ उसे जाकर अपने मन में रखो। उसे ये मत बताओ कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। यह नहीं बताओ कि तुम्हारे लिए सर्वोपरि स्थान तुम्हारी प्रतीक्षा करना नहीं है। क्षण के प्रतीक्षा करना, कभी भी किसी के साथ बदला लेने का प्रयास मत करना। इसका बदला मैं स्वयं लूँगा, क्योंकि जब स्थिति तुम्हारे अनुकूल ना हो तो अपने आप को ईश्वर के अनुसार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्यापन और स्थान उसी हाथ में होता है जो तुम्हारे लिए सबसे प्रबल होता है। क्योंकि तुम जब इसका काम करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है, और जब ईश्वर करेगा तो वह तुम्हारे भले के लिए ही करेगा। मत करो, जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वह उचित नहीं हुआ है, परंतु अब जो समय समय तुम्हारे पास है उस समय का निरंतर तुम सदुपयोग करो, तुम्हारे जीवन का सर्वोपरि हिस्सा। क्योंकि तुम्हारा, मेरे बच्चे, तुम्हें ये अद्भुत दृश्य के दर्शन होने वाले हैं जो तुमने सोचा नहीं था। वह अद्भुत चीज़ तुम्हें प्राप्त होने वाली है जो तुमने अपने मन में कभी विचार नहीं की होगी। मैं तो ये चाहता था कि मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा कुछ प्राप्त मात्रा में दे सकूं, परंतु अभी तुम उसकी सहन करने की क्षमता नहीं है। अभी तुम उसे अपने अंदर एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं अभी रोक कर बैठा हूँ। जब तुम सक्षम हो जाओगे, अपने आप को मजबूत बना लोगे, अपनी नित्य क्रियाओं को कर अपने आप को जब एक अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाओगे, तब तुम्हारे लिए एक हर कुछ करना आसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने जो सोचा नहीं था वह तुम्हें अब मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन का आधार कुछ और था और तुम कहीं और पर अपना समय व्यर्थ में गंवा रहे थे। तुम्हें समझा रहा था मैं, परंतु तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। किंतु तुम समय अपने प्रभु पर विश्वास करते हो तो मेरी बात को मानते हो, तो मेरे इस संदेश के लिए आगे मेरे साथ चलते रहना, क्योंकि मैं जो तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए लेकर आता हूँ। क्योंकि ईश्वर कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं, वह कभी भी धोखा नहीं देते हैं, क्योंकि मनुष्य तो धोखेबाज ही होते हैं। वह क्षण भर में क्योंकि उन्हें किसी के जीवन के बारे में कुछ सोचा नहीं होता है। किसी के साथ क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे खिलवाड़ हो, चाहे ईश्वर परमात्मा अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। वह यह नहीं मानते हैं कि
और चाहते हैं कि उसके जीवन में दुख आए और उसे परेशानी से झेलना पड़े, क्योंकि आज तक जीवन में कुछ संसार में प्राणी हुए हैं, अब अपने मतलब से मतलब रखते हैं, दूसरों से कोई मतलब नहीं रखते हैं। यदि उनका फ़ायदा है तो वह तुम्हारे पास स्वयं आ जाएँगे, और यदि उनका फ़ायदा नहीं है तो तुम्हारे पास नहीं आएँगे, क्योंकि वह यह देख सकते हैं कि मेरे लिए सर्वप्रथम बच्चे तुम ही हो। क्या तुमने ये सोचा है कि तुम्हारा शत्रु पीठ पीछे तुम्हें कित नुकसान पहुँचा रहा है और क्या बोलते हैं, क्या षड्यंत्र बनाते हैं, नहीं जानते हैं? जानते हो मेरे प्रिय बच्चे, और जानने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम वहां पर रहकर बातचीत कर सको और इन सब बातों को जान सको। तुम तो अपने कार्य में ही व्यस्त रहते हो, तुम्हारे कार्य इतने ज़्यादा हैं कि तुम्हें समय ही नहीं मिल पाता है। मेरे बच्चे ठीक है, अपने कार्य में लगे रहो, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, क्योंकि जब कार्य पूरा होगा, तुम अब आगे बढ़ोगे तो तभी तो अपने कुछ व्यवस्थाओं को व्याप्त कर पाओगे। अन्यथा कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान दो और खुश रहो, और अपनी ज़िंदगी में तुम्हारा कल्याण हो बच्चे। तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे सिर पे बना रहेगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।